बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ सूजी से बने हुए केक की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस केक को नरम कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक ग्राइंडर ले लेना है और इसमें आपने सूजी को डालकर इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, ग्राइंड करके। आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि ये बिल्कुल इस तरह ये बिल्कुल नरम हो जाए, यानी बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल पीसी ही हो बिल्कुल। तो इसके बाद मैं एक बाउल ले लूँगा। बाउल में ये आधा कप के बराबर मैं मक्खन डाल लूँगा और इसको मैं अच्छे तरीके से विस्क कर लूँगा। विस्क करने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर दही डाल लूँगा और इसको मज़ीद जो है ना मैं विस्क के साथ मिक्स कर लूँगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। इसके बाद मैं इसके अंदर ये आइसिंग शुगर है जो 1 कप के बराबर है, वो इसके अंदर डालकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और आपने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ बैटर की शक्ल इख्तियार कर ले और इसमें किसी किस्म के बबल्स वगैरह ना हो। जब ये फ्लफ़ी हो जाए तो आपने इसके अंदर ये 2 कप के बराबर जो है, जो मैंने सूजी रखी हुई थी बारीक करके, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर भी मिक्स करना है। तो इसमें आपने दूध डाल लेना है। ये तकरीबन आधा कप के बराबर दूध है। ये आपने इसके अंदर डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगा ताकि सूजी ने जितना दूध जज़्ब करना है वो जज़्ब कर लेगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा। ये अभी थोड़ा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद जो है वो दूध डाल लूँगा, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। तो इसमें मैं ये 6 इलायची के सब्ज़ इलायची के दाने डाल दूँगा। ये बेकिंग सोडा है आधा खाने की चम्मच के बराबर, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। और इसके बाद मेरे पास ये ड्राई फ्रूट है जो मैंने कूट कर रखा हुआ था, जिसमें अखरोट, बादाम और पिस्ता थे। तो ये आपने इसके अंदर डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद ये केक के मोल्ड को आपने जो है ब्रश पर बटर लगाकर इस केक के मोल्ड को आपने इस तरह बटर यानी मक्खन लगा लेना है। मैं इसमें बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट ही जो है ये सूजी का बैटर इसके अंदर डाल दें और आपने इस तरह चम्मच से जो है वो इस तरह इसके, ताकि इसमें यानी बबल ना आए इसमें, और इस तरह आपने इसको 3-4 दफ़ा प्रेस कर लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर बादाम जो है वो 1 बाय 1 करके इसके अंदर लगा दूंगा। ये आपने तमाम बादाम जो हैं इसी तरह लगा लेने हैं। बादामों को मैंने उबाल लिया था, उबालने के बाद इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। तो ये आपने इस तरह तमाम बादाम जो हैं लगा लेने हैं। और ये किशमिश है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ी सी। जब मैं इस सूजी के केक को बनाऊंगा तो ये बादाम और ये किशमिश जो है ये
इसके अंदर जज़ब हो जाएंगी और ये नज़र नहीं आएंगी। तो ये ड्राई फ्रूट है, ये भी मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। तो बेकिंग के दौरान ये जो है नीचे थोड़ा सा ये इस तरह कर लेना है आपने। इसके बाद मैंने 5 मिनट तक एक देसी को गर्म करके इसके अंदर स्टैंड रख लिया है। स्टैंड रखने के बाद ये जो मोल्ड है मैं इसके अंदर रखकर इसको कवर कर दूंगा। इसको पकने के लिए तकरीबन 60 से 70 मिनट चाहिए। आपने इसको लो मीडियम हीट पर पकाना है। तो 60 से 70 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको कवर उठाकर बम्बू स्टिक से चेक कर लूँगा आया एक केक रेडी हो चुका कि नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह ये इसके साथ कोई भी ज़रा नहीं आया, तो ये केक तैयार हो चुका है। और आपने इस केक को 15 से 20 मिनट ठंडा करने के लिए रख देना है। और इसके बाद मैंने ये दोबारा बादाम जो है काट कर इसके ऊपर लगा लिए और इसको मोल्ड से निकाल लिए। इसके बाद आपने इसके इस तरह स्लाइस काट लेना है। स्लाइस काटने के बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।